हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल तशवीका लव स्टोरी। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मीठा इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था काव्या और सिया थोड़ा लेक साइड होते हैं, वहाँ उनका थोड़ा सा किसिंग सीन हुआ होता है। देन आगे तो काव्या बोलती कि मैंने आपको किस नहीं किया, आपने मुझे किस किया। तो सिया बोलती अच्छा मैंने तुम्हें किस किया था, और जो तुमने गाड़ी में किया उसका क्या। तो एकदम से काव्या बोलती मैंने गाड़ी में क्या किया था। तो अच्छा तुम्हें नहीं पता कि तुमने गाड़ी में क्या किया था, तुम क्या हरकतें कर रही थी। तो काव्या डर जाती है। काव्या बोलती मैंने सच में कुछ नहीं किया, गाड़ी में मैं क्या कर रही थी। वो तो डिवाइडर से हो रहा था। तो अच्छा डिवाइडर से हो रहा था, इतनी भी तुम्हें मैं बुद्धि लगती हूँ क्या। तो काव्या बोलती है नहीं वो मुझे ना आंचल बुला रही है। तो अच्छा आंचल क्यों बुला रही है वैसे तुम्हें। तो वो मैं इसकी दोस्त हूँ ना। तो का काम होगा कोई उसको। मैं जा रही हूँ। तो काव्या वहाँ से भाग जाती है। सिया उसको जाते हुए देखती है, उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल होती है। और तभी वहाँ पे कनक और पिया की एंट्री होती है। वो भी लेक साइड आए हुए थे थोड़ा रोमांटिक व्यू देखने। तो कनक ने उधर पिया को हक कर रखा होता है। कनक बातें कर रही होती है पिया से। तभी वहाँ से सिया चल के उनके पास आती है और वो बोलती है कि ओहो न्यूली न्यूली लवर्स, क्या चल रहा है वैसे। तो कनक बोलती फिलहाल तो कुछ चलने वाला था बट कबाब में हड्डी, अब तो नहीं चलेगा। तो सिया बोलती अच्छा जी मैं कबाब में हड्डी, बताऊँ अभी। तो कनक बोलती जस्ट किडिंग, और बताओ वैसे हमने कुछ देखा। तो सिया बोलती कि क्या देखा तुम लोगों ने। बोलते ज़्यादा कुछ नहीं, बस तो कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो सिया एकदम से बोलती कहाँ पे कर रहे थे। बोलते कि उधर। तो बोलते अच्छा मैंने तो नहीं देखा। बोलते ओहो कैसे देखोगी, शायद तुम उन दोनों में से एक थी। तो सिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी आई हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें देखा नहीं मुझे आते हुए। तो बोलती अच्छा अच्छा हाँ हाँ शायद हमारी आंखें खराब होंगी। सही है कोई ना तुम लगी रहो। तो सिया बोलती वैसे लग तो मैं नहीं रही थी, आई थिंक तुम दोनों लगने वाले हो। तो सिया बोल आई मीन कनक बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पिया को थोड़ा लेक साइड व्यू दिखाने आई थी। आफ्टर ऑल हम दोनों भी तो फिर से शादी करने वाले हैं ना। तो बोलती ओह अच्छा और ये कब हुआ। तो बोलते ये बहुत पहले से डिसाइड था बट अभी बता रहे हैं। तो बोलती हाँ वैसे अच्छा है यार, एक मंडप में दो निपट लाएंगे। तो बोलती है वैसे कनक बोलती है वैसे एक मंडप में तीन भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तो सिया बोलती है मतलब कहना क्या चाहते तुम। तो देखिए वही जो अभी हमने उस साइड दो कपल को देखा था, तो हम ऐसा कुछ सोच रहे थे कि एक मंडप में तीन भी हो सकती है। तो सिया बोलती ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है काव्या में। बोलते अरे हमने तो काव्या का नाम ही नहीं लिया, इवन हमने तो तुम्हारा भी नाम नहीं लिया। तो बोलते आ, तुम ना मुझे अपनी बातों में घुमाओ मत, ठीक है, बहुत चालू हो। तो कहना बोलती है अरे छोड़ो मजाक कर रहे थे हम दोनों, चलो तुम अभी जाओ यहाँ से, हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। तो उसी बोलती हाँ कैरी ऑन कीजिए आप भाभी जी, आप मेरी दोस्त का ध्यान रखिए और हम चलते हैं। तो कनक और पिया वहाँ पे खड़े होते हैं दोनों एक साइड और बातें कर रहे होते हैं नॉर्मली कि यार ठीक है ये शादी हो जाए देन अपन तो कर ही लेंगे। देन उसके बाद में तो पिया बोलती है उसके बाद क्या। बोलती है उसके बाद अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं मेरी फैमिली है ना, तो मिलवाना है तुमसे, आई मीन उन लोगों से तुम्हें। तो बोलती है ओह नाइस, वैसे कहाँ पे है। तो बोलती है कहाँ पे है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे है। वैसे कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में। तो कनक बोलती है मेरी फैमिली में अभी जाना ज़रूरी है। तो पिया बोलती है अरे बता दीजिए, ऐसे कोई फोर्स नहीं है, हम वैसे भी पार्टनर हैं और वैसे भी आपको
यहीं तो रहोगे ना आप, के घर जाओगे, वहीं रहेंगे हम। तो कनक बोलती है अभी तो डिसाइड नहीं किया है, बट फैमिली में मम्मा है, एक छोटी सिस्टर है, और 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 भी कुछ सदस्य हैं, आप जब चलोगे साथ तो मिल लेना। तो पिया बोलती है ओके, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो कनक बोलती है बट मुझे तो जल्दी है ना। पिया बोलती है अच्छा, किस बात की जल्दी है आपको? तो कनक बोलती है आपको घर ले जाने की, मुझे बहुत जल्दी है, आई एम सो एक्साइटेड। तो पिया एकदम से कनक की बाहों में हाथ डाल देती है, बोलती है अच्छा, और ये एक्साइटमेंट किस चीज़ का है? तो कनक बोलती है तुम जानती हो ना। बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, आप बताओ। बोलती है कि समझ जाओ ना। बोलती नहीं, मुझे नहीं समझना, आप एक्सप्लेन करो। तो कनक बोलती है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो चले रूम में एक्सप्लेन करने। तो पिया बोलती है वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। तो कनक बोलती है हाँ डार्लिंग, यहाँ पे कुछ लोग भी है ना, और जो मुझे दिखाना है, बताना है, वो अकेले में ही हो सकता है ना। तो पिया बोलती है ओह ऐसा क्या? बोलती है हाँ जी, ठीक है फिर हम चलते हैं कमरे में। तो कनक स्माइल करती है। तो इतने में कनक का फ़ोन बजता है। तो पिया बोलती है कि घर से फ़ोन आया है। तो कनक बोलती है आप एक मिनट वेट कीजिए, मैं बात करके आती हूँ। तो पिया बोलती है ओके जाइए। तो कनक जाती है साइड में थोड़ा बात करने के लिए। तो उधर से फिर एक लेडी बोलती है कितना और टाइम कनक, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब तो डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, तुम उसे चाहती हो या नहीं चाहती, एक्सप्लेन कर दो, बता दो हमें। तो कनक बोलती है बस 2 दिन और, 2 दिन में मैं उसको लेके आ रही हूँ, बस 2 दिन तक संभाल लीजिए, और पलक को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं हो सकता, वो एकदम ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उसने मुझसे कहा है वो मेरा वेट करेगी। तो उधर से वो लेडी बोलती है उसने कहा है वो लेट करेगी, लेकिन उसका शरीर नहीं उसका साथ दे रहा, तुम क्यों नहीं समझती हो? तो कनक बोलती है मैं समझ रही हूँ, कहीं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया और तुम पलक को भूल गई हो। तो इतने में कनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कैसी बातें कर रहे हो आप, सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत बोलिए, मुझे हर्ट होता है, आज मैं यहाँ हूँ, वो जो कुछ भी कर रही हूँ ना सिर्फ पलक के लिए कर रही हूँ। तो फिर जल्दी करो, वक्त नहीं है पलक के पास, तुम्हें समझना होगा कनक, अगर तुम चाहती हो पलक को जिंदा देखना तो जल्दी लेके आओ उसे। तो ठीक है, बस 2 दिन में मैं आती हूँ। इतने में कॉल कट जाता है और कनक की आंखों में थोड़े बहुत आंसू होते हैं। वो अपने आंसुओं को पोंछती है और फिर से पिया के पास जाती है एक हैप्पीली फेस लेके। बोलती है चले भी अंदर रूम में। तो पिया बोलती है क्या कह रही थी मम? तो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल डेली कॉल करती है ना पूछने के लिए कैसे हूँ मैं। तो अच्छा अच्छी बात है, वैसे तो कोई नहीं, मैंने तो मॉम को कभी देखा नहीं, बट आपकी मॉम मेरी मॉम। तो बोलते हैं चलो चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया है, फिर खाना भी तो खाना है। तो बोलते हैं चलो। दैन पिया और कनक रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही वो रात निकल जाती है। नेक्स्ट डे होता है, फंक्शंस और जो भी इवेंट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। पहले हल्दी, मेहंदी, डांस, धीरे धीरे करके सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं। आंचल के साथ पिया के भी हो रहे होते हैं। फिर से पिया के हाथों में मेहंदी लगती है, फिर से पिया और कनक को हल्दी लगती है, फिर से वो दुल्हन बनती है, एंड फाइनली वो दिन भी आ जाता है
जिस दिन पिया और कनक की शादी होती है फिर से, एंड आंचल और उसके बॉयफ्रेंड की। उधर जिया जिया भी बहुत खुश थी। जिया आंचल की सिस्टर खुश भी थी, थोड़ा दुखी भी थी कि उसकी छोटी सी बहन बहुत जल्द किसी और के घर की बहू बनने वाली है। वो रात सारी फंक्शंस में निकल जाती है। धीरे धीरे करके दोनों के ही अलग अलग मंडप में फेरे हो रहे होते हैं। पिया बहुत खुश थी। कनक के अंदर एक अलग सी खामोशी थी, पर वो सबको दिखा रही थी कि वो बहुत खुश है। अंदर अंदर उसके एक जंग छिड़ी हुई थी, क्योंकि शादी के बाद यहाँ से अभी से कहानी का दूसरा पड़ाव स्टार्ट होने वाला था। एक अनसुनी स्टोरी, एक प्यार भरी लव स्टोरी, एक दर्द और सबसे बड़ा एक सस्पेंस कि आखिर क्यों कनक को पिया से शादी करनी पड़ी, क्या रीज़न था। पर दूसरी साइड एक नई लव स्टोरी जन्म दे रही थी सिया और काव्या की। काव्या कहीं ना कहीं सिया को बहुत प्यार करने लगी थी। हाँ, सिया भी के अंदर फीलिंग एक्टिवेट हो गई थी काव्या के लिए, वो भी उसे चाहने लगी थी। दूसरी तरफ मिस्टर राघवन, जो कनक के सबसे बड़े दुश्मन थे, उन्होंने भी प्लानिंग बना ली थी कनक को बर्बाद करने की, उसकी फैमिली को रोड पे लाने की। पर सवाल ये था कि क्या सच में इस स्टोरी की विलन पिया है या कोई और। तो आइए हम आपको कहानी के दूसरे पड़ाव पर लेके जाते हैं, बट जल्दी नहीं, धीरे धीरे। आखिर कौन है कनक? क्या कनक सच में एक वेडिंग प्लानर है, या फिर उसकी बस एक सोच समझी साजिश थी पिया को फंसाने की। कहानी स्टार्ट होती है। शादी होने के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है। सिया उठती है अपने रूम में, वो बाहर आती है। पहले कनक के पास जाने वाली होती, बट वो तो थोड़ी खुरापाती हो गई थी। काव्या के साथ रह गई। वो काव्या के रूम पर जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। काव्या थोड़ी नींद होती है, ऑब्वियसली उसकी दोस्त की शादी थी, सारी रात जगे थे सब लोग, तो वो गेट खोलती है। इधर जैसे ही काव्या देखती है सिया को, उसकी नींद ही उड़ जाती है, जो भी थी। तो वो बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह। तो सिया बोलती है क्या कर रही हो, तुम्हें उठाने आई हूँ, बहुत सोती हो ना। तो काव्या बोलती है नहीं नहीं, मैं कहाँ सोती हूँ बहुत, वो तो मैं सोई नहीं थी ना, इसलिए सो रही थी। तो बोलती अच्छा, और तुम क्यों नहीं सोई थी। क्योंकि अरे आपको पता तो है मेरे दोस्त की शादी थी। अच्छा, वैसे तुम्हारा क्या प्लान है शादी करने का। तो काव्या थोड़ा शर्माने लग जाती है और अपने मन ही मन में बोलती है कि आप अगर रेडी हो तो मैं इसी मंडप में शादी कर लेती हूँ। तो शिया बोलती क्या क्या कहा तुमने। तो काव्या बोली मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना तो नहीं। तो शिया बोलती सुना तो है वैसे मैंने, बट ऐसा हो नहीं सकता। तो एकदम से काव्या बोलती क्यों नहीं हो सकता ऐसा। बोलती वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मंडप को हटा दिया गया है। तो मैं बोलती तो वो तो फिर से लग जाएगा ना। बोलते कि अच्छा, वैसे आपको शादी करनी है हमसे। तो काव्या बोलती है अगर आप रेडी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिया हंसती है, बोलती है हाँ देखिए मिस, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो काव्या बोलती है ऐसे कैसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, आप मुझे किस किया है। तो काव्या बोलती तो किस तो मैं एक बच्चे को भी कर लेती हूँ, किस तो मैं एक डॉगी को भी कर लेती हूँ, क्या सबसे शादी करती फिर। देखिए ऐसा मत बोलिए, आप मुझसे प्यार करते हो। तो सिया बोलती छोटी सी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस फ्लो में हो गया था किस, अदरवाइज मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली थी, ठीक है।
और मैं बता देती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। तो काफ़ी बोलती क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तो तो ये बोलती है अभी बताने के लिए पहले नहीं बताया था, और वो आउट ऑफ सिटी है फ़िलहाल तो, आई मीन आउट ऑफ कंट्री। तो बोलते ठीक ठीक है। तो काव्या एकदम से अपना डोर लगा रही होती है। तो सिया बोलती क्या हुआ, मूड क्यों खराब हुआ तुम्हारा? तो काव्या बोलते कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ और मुझे नींद आ रही है, बाय। तो गेट लगा देती है। तो सिया बोलती है छोटी सी बच्ची। वैसे मेरा बॉयफ्रेंड है तो बड़ा क्यूट, सॉरी काव्या, बट मेरे अंदर सच में तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं थी। ऐसा बोल के वो फिर से अपने रूम में जाने की सोचती है, पर वो सोचती है चलो कनक के रूम में जाते हैं। तो विंडो मतलब डोर खटखटाती है। तो पिया गेट खोलती है। पिया के थोड़ा बिखरे हुए मतलब कपड़े थोड़े, तो वो एकदम से सिया देखती है गेट खुल जाता है, तो वो पूरा गेट खोल देती है और अंदर जाती है। देखती है कि बेड थोड़ा मतलब ऐसा होता है मैशी मैसी सा। ओहो स्वागत बन गई, वाह वाह, मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया। तो कनक एकदम से उठती है। कनक बोलती है व्हाट यू मीन इनवाइट नहीं किया? तो आई मीन मतलब अरे मैं कुछ भी बोल देती हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या क्या ही बोल दिया। कुछ नहीं, वैसे हाँ कब निकल रहे हैं हम यहाँ से? तो हम कनक बोलती है दिन तक निकल जाएंगे, सब लोग रेडी हो रहे हैं, ऐसे भी सब कुछ तो हो ही गया ऑलमोस्ट। बोलते हैं हाँ न्यूली कपल की सुहाग रात भी हो गई, सच में सब कुछ हो गया। तो कनक बोलती है कि तुम ऐसा करो, तुम मुंबई जाओ और मैं घर जा रही हूँ। तो जैसे ही सिया ये सुनती होती है घर घर क्यों जाना तुम्हें, और मुंबई में बहुत बहुत काम होगा, वो कौन संभालेगा? तो कनक बोलती है तुम संभालोगे, मॉम का कॉल आया अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर सिया बोलती है और पिया? तो दे और यू मीन पिया, पिया को लेके जाऊँगी साथ? तो देख क्या तुम पिया भाभी को साथ लेके जाओगी? अब सच में भाभी है तुम्हारी, तो लेके तो जाना पड़ेगा ना। तो देखिए हाँ ये तो अच्छी बात है, तो कब जा रहे हो? तो देखिए शाम तक हम निकल जाएंगे। तो अच्छी बात है, फिर तो मज़ा आएगा, आंटी जी तो खुश हो जाएंगी। तो देखिए अच्छा, पता नहीं वैसे खुश होंगी या गुस्सा करेंगी, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो अरे नहीं टेंशन ना को, वो सच में खुश हो जाएंगी, फाइनली उनकी बेटी ने शादी तो की एक लड़की से, है ना। तो सिया हंसती बोलती है अरे तो क्या हो गया, प्यार तो प्यार होता है ना, इसमें लड़की लड़का जेंडर क्यों क्यों घुसाते हो? तो अरे यार पर ठीक है ना। तो फ्लाइट से जाओगे या फिर ट्रेन से? तो बोलते हैं कि ट्रेन से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे मैंने टिकट बुक कर ली है राजगढ़ की, एयरपोर्ट से वहाँ से लेने आ जाएंगे। तो एकदम से पिया बोलती है राजगढ़, ये तो मतलब मुंबई से 800 किलोमीटर दूर है ना, एक मतलब एक रियासत है। तो तो वाह वाह यार, मतलब कितना अच्छा है यार तुम्हारा गाँव। तो कनक बोलती है बहुत प्यारा है, तुम जाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो बोलती है हाँ यार आई एम सो एक्साइटेड, मुझे जल्दी जाना है। तो अभी नहीं जाना, शाम को जाएंगे। तो ऐसा करो अगर तुम ठीक हो, थकी हुई नहीं हो, तो फ्रेश होके बैग पैकिंग स्टार्ट कर दो। तो पिया बोलती है आओ ज़रूर, मैं तो अभी जाती हूँ, अब मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं है थकावट। तो सिया बोलती क्या भाभी जी, आपको रात की भी थकावट नहीं है? तो कनक बोलती है ए पागल क्या बोल रही है? तो देखो मेरा काम है भाभी को छेड़ने का, तुम भी क्यों बताओ? तो दे अरे तो सोच समझ के बोलना, कुछ भी बोल देती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तो सिया बोलती ओहो ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब शादी नहीं हुई थी आई मीन छुपी वाली शादी हुई थी तब तो इतना बड़ा कांड कर दिया, और जब शादी हो गई है ऑफिशियली बीवी बन गई है तब तुम बड़ी छोड़ दोगी। तो कनक बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सच में कुछ नहीं हुआ। बोलती अच्छा, और ये जो हालत हो रही है रूम की, उससे देख के मैं क्या बोलूँ? तो कनक बोलती अरे वो तो छोड़ना यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, तुम ज़्यादा सोच रही हो। वैसे मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अच्छा ही है, कुछ
हुआ है तो कनक बोलती है तू ना पागल है, जा अपने रूम में तैयारी हो कर ले, बाकी सबको भी लेके जाना है तुम्हें, ठीक है, बैक टू द मुंबई। बोलते ठीक है, ओके बॉस, जाते हैं हम। वैसे कनक बोलती है कि काव्या और तुम्हारा, तो बोलते ए यार मैंने बोला तो था मेरा और काव्या का कुछ नहीं हो सकता, वो बच्ची है। और वैसे भी मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, तो कौन वो कुणाल, तो बोलते हाँ उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, हाय मैंने एक्सेप्ट कर ली एंड वो सॉरी बोल रहा था मुझसे, तो क्या, तो बोलते कि मैंने फिर से उसको माफ़ कर दिया और हम फिर से रिलेशनशिप में। तो कनक बोलते तू डम्ब है क्या है, उसने तुझे चीट किया है, तो मतलब कैसे यकीन कर लेती है। तो उसके बोलते अरे छोड़ना, वो अच्छा लड़का है वैसे, तो बोलते हाँ चीट किया है तुझे और अच्छा लड़का है, काव्या नहीं थी अच्छी। तो सिया बोलती बट मुझे काव्या के लिए फीलिंग नहीं है, हाँ तभी तो उसको किस कर रही थी, इसने पर्सनैलिटी है ना। बोलते हैं कि यार मतलब वो गलती से हो गया था, गलती से किस नहीं होता है, समझी, फीलिंग होती है तभी होता है। तो सिया बोलती यार प्लीज़ तू ज्ञान मत दे मेरे को, मेरा ना मूड ख़राब हो जाएगा, इतनी मुश्किल से इतना मूड अच्छा हुआ है मेरा, तो अपने बॉयफ्रेंड से बातें करके, वैसे वो आ रहा है इंडिया, तो अच्छी बात है इंडिया आ रहा है तो मिल लेना और फिर से चीटिंग का शिकार हो जाना, ठीक है, अब मुझसे बात मत कर, कमरे से निकल ले चुपचाप। तो ये बोलती यार तू भड़क क्यों रही है, वैसे भी जा रही है ना, गाँव रहेगी कुछ दिन और मूड फ्रेश करना, वैसे आएगी कब। तो कनक चुप हो जाती है, तो बोलती बोलना कब आएगी, तो बोलती है कि पता नहीं, बता दूँगी मैं। बोलते अच्छा ठीक है, वैसे जब आएगी ना तो भाभी डॉक्टर है ना, तो बोलते हाँ, तो भाभी को हम हॉस्पिटल में ले जाएंगे वरना वो घर पर बैठी बैठी बोर हो जाएंगी ना। तो ठीक है देखते हैं। तो ठीक है अब मैं जाती हूँ, तुम अपनी और अपनी वाइफी के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। तो बोलते जा फूट ले कमरे से। तो सिया वहाँ से चले जाती है, धीरे धीरे दिन होता जाता है और लोग वहाँ से निकलते जाते हैं। आंचल भी विदा हो गई होती है, मतलब अपने ससुराल चले गई होती है। जिया और उसका हस्बैंड भी कनक को बाय बोल के निकल लिए होते हैं क्योंकि उन सब की भी फ़्लाइट होती है। धीरे धीरे करके सब निकलते हैं, तो सिया और काव्या वगैरह वो भी जा रहे होते हैं। तो काव्या का मुँह बहुत लटका हुआ होता है, वो कनक को बाय बोलने आती है कि बाय दीदी मैं जा रही हूँ। तो कनक बोलती है कि चलो मुझे लगता है कि सिया तुम्हें प्यार करती है बट उसे रियलाइज़ नहीं है, अगर तुम रियलाइज़ करवा सको तो देख लो, वरना जिस लड़के के साथ वो ऐड होने जा रही है ना वो बहुत कमीना है, उसे पहले भी चीट कर चुका है 2-3 बार और मैंने ही उसको पकड़ा था, बट वो फिर से उस पर ट्रस्ट कर रही है, तो हो सके तो उसे उससे बचा लेना क्योंकि सिया बहुत भोली है, वो समझती खुद को स्मार्ट है। तो काव्या बोलती है आप टेंशन मत ले दीदी, मैं आपकी दोस्त का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी और मुझे भी पता है मुझे प्यार करती हैं बट मानेंगी नहीं ना, ईगोइस्टिक बहुत है। तो कनक बोलती है वैसे तुम बहुत समझदार हो और मेरे दोस्त के लिए एकदम परफेक्ट हो, तुमसे अच्छा धन कोई नहीं रख सकता। तो काव्या बोलती है थैंक यू सो मच। तो काव्या बोलती है कि आप नहीं चल रहे हो, तो कनक बोलती है नहीं मुझे गाँव जाना है। तो बोलती ओ नाइस मैं भी चलूँ। कनक बोलती नो तुम्हें नहीं जाना है, मुझे जाना है, तुम जाओ उसको बचाओ उससे। बोलते डोंट वरी हम निकलते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सिया भी निकल जाती है अपने दोस्त से मिलके और काव्या भी। अब रह जाते हैं तो सिर्फ पिया और कनक, उन दोनों की भी ऑलमोस्ट पैकिंग हो जाती है, वो निकल जाती हैं जयपुर से राजगढ़ के लिए। ज़्यादा लंबा रास्ता तो नहीं होता है, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे में पहुंच जाते हैं राजगढ़। राजगढ़ पहुंचते ही वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी गाड़ी उन्हें लेने आती है एयरपोर्ट पे। कनक और पिया उसमें बैठ जाते हैं। थोड़े 1 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली कनक अपने घर पहुंच जाती है। एक्चुअली उसको घर नहीं कह सकते, उसको हम हवेली या बंगलो कहीं तो ज़्यादा बेटर होगा। अब राजगढ़ में रहती है, राजगढ़ के लोग सब तो गरीब नहीं हो सकते ना, ऊपर से कनक थड़ी रजवाड़े। जैसे ही
उसका गेट खुलता है उनके हवेली का। पिया देखती रह जाती है, बोलती है वाह रोशन कितनी प्यारी हवेली है यार आपकी। तो कनक बोलती है हमारी अभी हमारी है। तो पिया एकदम से कनक का हाथ टाइटली पकड़ लेती है, तो उससे भी टाइटली पकड़ती है कनक, और उसकी आंखों में होता है गुस्सा। जैसे ही हवेली के अंदर वो एंटर होती है, बहुत टाइटली, इतनी टाइटली कि पिया के हाथ में दर्द होने लग जाता है। पिया बोलती है कनक आपने हाथ बहुत टाइट पकड़ा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन कनक नहीं सुन रही होती, इतना टाइट पकड़ती है कि कनक के नाखून पिया के हाथ में लग रहे होते हैं, इतना कि पिया के हाथ से ब्लड आने लग जाता है। तो पिया एकदम से झटके से अपना हाथ खींच लेती होती, कनक क्या हुआ आपको, आप हर्ट कर रहे हो मुझे। तो कनक एकदम से हो जाता, बोलते हैं सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं कुछ सोच रही थी। तो पिया बोलते क्या हुआ, आप ठीक हो ना। बोलते ठीक हो। जैसे ही गाड़ी रुकती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल्स वगैरह से थालियों को ले लेके बहुत सारे सर्वेंट होते हैं वो खड़े होते हैं। जैसे ही कनक और पिया उतरते हैं, सब फूल वगैरह अच्छे से डालते हैं। बीच में खड़ी होती है एक लेडी, जो होती तो थोड़ी ओल्ड है लेकिन लगती बिल्कुल भी नहीं है, बहुत यंग लगती है। कनक जाती है, पीछे उसके पिया होती है। कनक जाके उनके पैर छूती है, उनको बोलती है कैसे हो आप मासा। तो उधर से वो लेडी बोलती है वेलकम कनिका, वेलकम राजगढ़। तो उसने कर दिखाया, आखिर ये लड़की यहाँ आ ही गई। तो कनक की आंखों में आंसू होते हैं। कनक कुछ नहीं बोलती, सिर्फ एक बार पलक धुलती है। तुम्हारी पलक एकदम सही सलामत है, बट उसके पास वक्त नहीं है, जाओ। कनक एकदम से पीछे आगे भाग जाती है, वो पिया को दिखती ही नहीं है। पीछे पिया खड़ी होती है, वो एकदम से आवाज़ देती है कनक, बट वो सुनती ही नहीं है। पीछे से मिसेस गायत्री देवी, उस लड़ी का नाम होता है गायत्री, मिसेस गायत्री उनके पास आती है और उनको बोलती है कैसे हो बेटा। तो जो पिया होती है उनके पैर छूती है, बोलती है कि मैं अच्छी हूँ आंटी जी। बोलते हैं आओ रेस्ट कर लो। तो वो बोलते हैं कि कनक, कनक किसी काम से गई है, आओ अंदर। तो वो अंदर लेके जाती है कनक पिया को। पिया अंदर से देखती है, हवेली बहुत सुंदर होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो पिया बोलती है कि वो कनक का रूम। तो बोलते हैं कि अभी कनक का रूम थोड़ा, इतने टाइम बाद आई है ना कनक, तो थोड़ा सफाई हो रही है, आप गेस्ट रूम में जाके आराम कर लीजिए, बाद में आपको बुला लेंगे। तो देखिए वैसे आपने बताया नहीं आप कौन। तो पिया बोलती है कि मैं आपको कनक ने नहीं बताया। तो कि नहीं बताया, बताओ आप कौन हो। ठीक है वो आपको कनक ही बताएंगे मैं कौन हूँ। तो ठीक है तुम रेस्ट करो, कनक अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। तो पिया बोलते हैं जी आंटी जी थैंक यू। सो गाइस अभी हम स्टोरी को यहीं स्टॉप करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों कनक पिया को राजगढ़ लेके आई है, आखिर क्या है राज। और मैं बता देती हूँ स्टोरी बहुत टाइम से पढ़ी है बट मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और बहुत जल्दी स्टोरी ख़त्म होने वाली है, वो भी मैं बता देती हूँ, ज़्यादा एपिसोड है नहीं इसके। तो अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी देखने के लिए।